यहाँ पे देखो बेटा, आवाज सही आ रही है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस सर। ओके। ओके सर। टेन, चलो अब आप म्यूट कर दो, अब सभी लोग है ना, बस देखो। टेन ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस बी बराबर पाई बाई 4 लिखा है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, टेन ले लेंगे। दोनों तरफ टेन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन ए प्लस बी बराबर टेन पाई बाई 4। हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, लगा देंगे। टेन ए प्लस, यहाँ सूत्र लगाना है बेटा, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पे टेन पाई बाई 4 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 रख देंगे। अब हम यहाँ पे एक के बटे में 1 मान लेंगे और इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा किया तो यहाँ पे आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बराबर 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, और इस वाले पार्ट को, इसका पक्षांतर कर लेंगे, इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इक्वल टू यहाँ पे 1। अब हमें भाई सिद्ध जो करना है, अपन को यहाँ पे चाहिए कितना, 2 चाहिए, राइट साइड में 2 चाहिए, इसलिए अपन यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक एक ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे हम, तो हम जोड़ देंगे, इस तरफ भी जोड़ देंगे, एक इस तरफ भी जोड़ देंगे और एक इस तरफ भी जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2, और यहाँ देखेंगे हम बेटा, यहाँ हमारे पास है टेन ए और टेन बी है, तो हमारे पास टेन ए और टेन बी भी अलग अलग भी है, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल लेंगे। तो हम चाहो तो टेन ए निकाल लो, चाहे तो टेन बी निकाल लो। अगर हम टेन ए कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ले लिया टेन ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा प्लस, इस वाले में टेन ए कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, टेन बी बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम टेन बी। अब हमारे पास बचा एक पार्ट, हमारे पास बचा हुआ है बेटा टेन ए प्लस टेन बी बचा हुआ है, और यहाँ बचा हुआ है 1 ए वाला। इनको हम साथ में लिख देंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे एक को, और एक यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो एक ले लिया हमने कॉमन, और हम लिख देंगे यहाँ पे, पहले 1 को लिखेंगे, 1 प्लस टेन बी, ये बराबर लगा। ठीक, अब कुछ नहीं करना हमें, यहाँ इन दोनों में देखेंगे हम कॉमन क्या है, 1 प्लस टेन बी, और यहाँ पे भी 1 प्लस टेन बी, दोनों में है कॉमन, तो हम दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ से ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस टेन बी ले लिया कॉमन, और हमारे पास बचा ये वाला पार्ट, यानी टेन ए, और बचा हमारे पास प्लस 1 बराबर 2। ये प्रूव्ड हो गया। हमारे पास में क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया देखें यहाँ पे, साइन 50 दिया है, माइनस साइन 70 दिया है, प्लस साइन 10 दिया है।
अब देखो इसमें हमें सूत्र लगाना है, तो हमें सूत्र कहाँ पे लगाने, ये थोड़ा ध्यान देंगे हम। यहाँ पे एक काम करना है अपन को, जिस साइन टेन दिख रहा है ना, इस साइन टेन से कोई मतलब नहीं रखना है अपन को, ठीक है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे बेटा साइन 50 लिखा हुआ है और यहाँ माइनस का साइन 70 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे। हम सूत्र नीचे ही लिख दे रहे बेटा। सबसे पहले तो सूत्र यहाँ लगेगा साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 50, ये देख लेना ध्यान से, ठीक है। और साइन डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 70, ये। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2 cos C प्लस D अपॉन 2 साइन C माइनस D अपॉन 2। चलो भाई, हमें C बराबर रखना है यहाँ पे 50 और D बराबर रखना है 70। रख देंगे तो क्या बनेगा देख लो। तो हमारा आ जाएगा साइन C का मान रख दिया हमने 50, इसमें रख रहे हैं बेटा सूत्र में है ना, माइनस साइन D का मान रख दिया हमने 70। तो हमारा आ जाएगा 2 cos C का मान रखेंगे बेटा यहाँ पे 50 और D का मान रखेंगे 70। 70 और 50 जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। 120/2 साइन, यहाँ पे 50 माइनस 70 करेंगे तो माइनस का 20 आएगा बटा 2। इसके आगे देखें, इस 2 से है ना इसको काट देंगे बेटा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो यहाँ 60 आ जाएगा। 2 एकम 2, इसको काट देंगे 2 एकम 2, यानी यहाँ 10 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या देखो, 2 cos 60 इंटू साइन माइनस का 10 बचा है। अब यहाँ पे बेटा साइन सूत्र लगेगा एक, यहाँ बाजू में लिख रहे हैं ये वाले, इसमें लग रहा है साइन माइनस 10 लिखा है ना, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये सूत्र होता है बेटा। अगर साइन के बाद ब्रैकेट में थीटा अगर माइनस में है तो ये वाला जो माइनस है ये बाहर आ जाता है। हम यहाँ लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 cos 60 साइन 10, ठीक है। अब एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे बेटा कि हमारे पास चल क्या रहा था। हमारे पास पहले से जो था, हमारे पास पहले से यहाँ पे अभी हमने बताया था साइन 10 चल रहा था प्लस में। तो अब ये भूले नहीं है अपन, है ना। अपन ने फॉर्मूला केवल इतने में लगाया है बेटा, इतने में, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे का मान हमने निकाला। अभी हमारा मान निकला है साइन 50 माइनस साइन 70 का मान ये आया हमारे पास में। इसको हम इस वाले में रख देंगे, इस वाले सूत्र में रख देंगे, ठीक है, जो हमारे पास था। तो हमारे पास जो था उसमें देखते हैं। ब्लैक यूज कर ले रहे हैं। चलो भाई, हमारे पास था साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10। इसका मान रखा हमने इतने का, अपना मान आ गया -2। यहाँ पे एक काम और करेंगे बेटा, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। कॉस 60 का मान होता है बेटा 1/2, ये रख देंगे 1/2 साइन 10 प्लस ये साइन 10 ये वाला भी था साइन 10। 2 से ये 2 कट गए तो यहाँ आ गया माइनस साइन 10 प्लस साइन 10।
प्लस का साइन 10 माइनस का साइन 10 कट जाएगा, सो आ जाएगा 0। ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे कॉस्ट वी बराबर हमें सिद्ध करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अच्छे ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है हमारा cos 2a। cos 2a का हम फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है देखें यहाँ पे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसके बटे में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 1 बराबर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। तो जहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो हमने यहाँ पर रख दिया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और जहाँ ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, लिख दिया। ओके, अब हमें बेटा tan बनाना है। क्या बनाना है, tan बनाना है। तो tan बराबर होता क्या है फॉर्मूला, tan a बराबर होता है साइन a अपॉन कॉस a। यानी जहाँ साइन लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमें क्या लिख देना है, कॉस a लिख देना है। अब हमें अगर यहाँ पे अपन को सूत्र में बनाए क्वेश्चन में बनाना है tan स्क्वायर a, तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा tan स्क्वायर a में, तो tan स्क्वायर a के लिए चाहिए अपन को चाहिए साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो जहाँ पे भी साइन स्क्वायर लिखा हुआ है इसके नीचे अपन को चाहिए कॉस स्क्वायर a। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर अंश में और हर में दोनों में कॉस स्क्वायर a का भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम यहां लिख दे रहे हैं अंश एवं हर में कॉस स्क्वायर a का भाग देने पर, या हाँ ठीक है, भाग देने पर डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। चल देखो यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे मान। हमने यहाँ पे ही भाग दे दिया इस वाले में भी, तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस था यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर a, इसके अपॉन में दे दिया कॉस स्क्वायर a का भाग बटे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a के यहाँ भाग दे दिया। अब इसको अलग अलग कर देंगे, कॉस स्क्वायर a को इसके साथ भी लिख देंगे, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ भी लिख देंगे। तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, करा चुके हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन बेटा, माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे बेटा आज बचेगा 1, और यहाँ पे ही बचेगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये tan स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह लिख देंगे हम, सॉरी साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह लिख देंगे tan स्क्वायर a, ठीक है जगह ठीक। तो हमारा बनेगा यहाँ पे आ गया बेटा 1 माइनस लगा है, तो ये माइनस, ये साइन लिखा हुआ है जो ये साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे बेटा tan, ठीक है। चलो यहाँ पे tan लिख देंगे,
इसकी जगह पे बेटा टेन लिख देंगे, यहाँ टेन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर ई अपॉन, यहाँ पे देखो बेटा ये वन आएगा, यहाँ पे ये वन है और इसकी जगह पे आ जाएगा टेन तो यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर ई प्लस और इस यहाँ पे आ जाएगा वन। ठीक है हो गया। इसको हम थोड़ा सही तरीके से जमा लो अपना जैसे चाहते हो, वन माइनस टेन स्क्वायर ई लिख दो और प्लस में है तो वन को पहले लिख सकते हैं, इस वन को पहले लिख देंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर ई, ये प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जैसे बेटे देखो साइन 18 का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखो थीटा बराबर कितना ले लेंगे, हम 18 ले लेंगे। थीटा बराबर क्या ले लिया हमने 18। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं इस तरफ तो 2 का गुणा इस तरफ कर देंगे बेटा, तो 18 में भी 2 का गुणा हो जाएगा तो 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे बेटा 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है इसमें अपन को बनाना कैसे वो समझ लो अच्छे ध्यान से सभी लोग। ठीक है, अगर हमने 2 का गुणा किया तो अपना 2 थीटा का मान आ गया और अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा कर दें अगर तो क्या होगा, 3 का गुणा करेंगे तो 18 अब अगर हम इसमें बेटा 3 का गुणा करें इस वाले में 3 का गुणा करेंगे तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 36, 18 3 54 हो जाएगा 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है इसको देख लो अच्छे ध्यान से। अगर हम बेटा यहां देखें, अगर हम 54 में से 36 घटाएं तो कितना बचेगा 18 और यहाँ पे 3 थीटा में से 2 थीटा घटाएं तो क्या बचेगा थीटा। यानी हमें याद रखना है कि इसको अपन को बनाना पड़ेगा 2 थीटा और 3 थीटा बनाना पड़ेगा, है ना। इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े क्या। चलो, अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ऐसा बनेगा हमारा 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 36 प्लस 54। 36 प्लस 54 जो हमारा है वो हो जाएगा 90 और यहाँ पे 2 थीटा प्लस 3 थीटा जो है हमारा, यहाँ पे हमें 3 थीटा जो है हमारा इस वाले को ट्रांसफर कर देना इस तरफ को, तो हमारे पास बचेगा 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, क्योंकि हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो हमने साइन ले लेंगे दोनों तरफ। साइन लेने पर साइन ले लेंगे तो अपना आ जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। बस अब हम यहाँ पे लगा देंगे साइन 2 थीटा का सूत्र। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे स्क्रीन में देखते जाओ, यहाँ पे साइन 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है क्या, 2 साइन ए मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। ये वाला सूत्र लगा दिया बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ है अपने पास साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब हमने सब चीजें सूत्र बताई हैं। साइन 90 यहाँ सूत्र लगाया गया है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, हमने सब समझाई थी चीजें। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो जहाँ 90 रखा हुआ ये 90 हट जाएगा, ये साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा और ये थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस 3 थीटा जो लिखा हुआ है, कॉस 3 थीटा को लिख दिया इन्होंने 2 थीटा प्लस थीटा, 2 बार लिख दिया कॉस थीटा प्लस 2 थीटा। देखो कॉस 3 थीटा को लिख दिया इन्होंने कॉस
2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, और इतना लिखने के बाद में यहाँ पे हमारा जो सूत्र लग गया है, कौन सा लग गया है, कॉस ए प्लस बी का सूत्र लग गया है। यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का सूत्र हो गया, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो आ गया कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी बराबर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हो गया, इसका सूत्र हो गया जी कॉस ए प्लस बी का। ये सूत्र होता है, ए बराबर रख दिया बेटा इसमें 2 थीटा और बी बराबर रख दिया थीटा, तो हमारा आ जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ये बन गया स्टेप ए वाला। अब यहाँ पे बेटा कॉस 2 थीटा का सूत्र रखा गया है। कॉस 2 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, हमने 3 सूत्र बताए थे कॉस थीटा के, याद है अगर आप लोगों को, तो हमने 3 सूत्र बताए थे बेटा। कॉस 2 थीटा बराबर एक सूत्र बताया था मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक बताया था मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक मैंने बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 सूत्र बताए थे मैंने। तो हम यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कॉस 2 थीटा का सूत्र रख दिया हमने यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा। इससे कुछ नहीं बोलना। फिर यहाँ पे बेटा दूसरा सूत्र यहाँ रखा जाएगा साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का भी सूत्र बताया था, ये रखा हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ही रख दिया। और यहाँ पे ये साइन थीटा ज्यों का त्यों। अब करना क्या है बेटा कि ये जो कॉस थीटा है हमारा, इसका हम अंदर करेंगे गुणा। ठीक है, चाहो तो गुणा कर लो या चाहो तो कॉमन निकाल लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम अंदर गुणा करते हैं इन सब चीजों का, तो गुणा करने पे क्या बनेगा स्टेप, ये मिटाना पड़े। स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका ले लो बेटा, फिर हम मिटे यहाँ पे दूसरी चीज समझा दे रहे हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हमने भी ले लिया है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, इसके आगे समझा रहे हैं। ठीक है, एक एक स्टेप करेंगे। चलो भाई, यहाँ देखो बेटा तुम लोग, यहाँ तक हो गया था साइन 2 थीटा का, ये वाला हमने समझा दिया, यहाँ रख दिया। अब यहाँ पे क्या है बेटा, एक जो है एक कॉस थीटा है, इसका अंदर गुणा करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे तो देखो 2, ये वाला स्टेप 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे अगर हम, ये ध्यान देना है बस अकेले। चलो इसका अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस वाले साइन का अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस लगा है, ये वाला है ना बेटा, ये माइनस लगा दिया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा आ जाएगा। अब देखो इनमें क्या हो सकता है, ये देखना पड़ेगा अपन को। अब ये साइन थीटा जो है, इस साइन थीटा का इस साइन थीटा के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये वाला जो है हमारा ये हट जाएगा, इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस साइन थीटा का गुणा करेंगे काय में, साइन का साइन में हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
और यहाँ पे भी इसका गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे ही आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ें। तीनों में हम देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे cos थीटा और cos थीटा है तीनों में कॉमन। तो यहाँ से तीनों से हम cos थीटा कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने cos थीटा ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा बेटा 1 माइनस यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक जैसे हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बचेगा cos थीटा 1 माइनस ये हो जाएंगे 2 2 4 हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा लिखा था, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़ते हैं फिर हैं। चलो अगले पेज में आते हैं। यहाँ तक हो गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है जिससे समझ में आ जाए। हमने भैया यहाँ तक समझा दिया है 2 साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा, पहले 4 वाले को लिख देंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस किस तरफ प्लस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी का है प्लस का है, ये प्लस 2 साइन थीटा, और ये आपका प्लस का 1 इस तरफ आएगा, सो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। भैया ये बन गया आपका वर्ग समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन। इसमें लगेगा धराचार का सूत्र। धराचार का सूत्र हम बता देते हैं, देख लो अच्छे ध्यान से, कई बार बता चुके हैं। जैसे लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो x का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। ठीक है, इससे हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे तो देखेंगे बेटा, इसकी तुलना करने के लिए हम यहाँ नीचे एक बार लिख देते हैं। तुलना करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, कैसे तुलना करना है देखो, यहाँ आ जाएगा बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बस हो ही गया क्वेश्चन, अच्छे समझ लेना आप। देखो बेटा a का मान कितना हो गया 4, b का मान कितना हो गया बेटा 2, और c का मान हो गया बेटा -1। ध्यान रखना, a का मान हो गया बेटा 4, b का मान कितना हो गया 2, और c का मान हो गया -1। ठीक है, हम रख देंगे मान, और x बराबर कितना हो गया ये देख लो, x बराबर हो गया हमारा कितना, x के लिए अलग से बताया दे रहा है, देखो यहाँ पे ये हो गया x बराबर हो गया बेटा हमारा, x बराबर हो गया साइन थीटा। सबके मान निकाल लिए। सबके मान निकालने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रखेंगे मान। हमारे पास जो फॉर्मूला था ये वाला धराचार का, इसमें x का मान निकालने के लिए बोला है, तो x का मान कितना निकल रखा है यहाँ पे साइन, तो हमने रख दिया x बराबर साइन थीटा बराबर, माइनस लगा है तो माइनस, b का मान देखेंगे, b का मान है 2, तो यहाँ 2 रख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट लगा दिया, b का मान फिर से कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a बराबर क्या है 4 है, और c बराबर देखो यहाँ पे -1 है, a बराबर 4, c बराबर -1, ये रख दिया बटे 2, और a बराबर क्या है 4, तो यहाँ हमने 4 रख दिया। देखो यहाँ पे ऐसे ही बनाया इन्होंने, यहाँ पे -2 है, प्लस -4 इंटू -1 वो अपॉन 2 इंटू 4। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। ये माइनस का 2 है बेटा,
प्लस माइनस लगा दिया। यहाँ पे देखो 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4, 2 का वर्ग हो गया 4, 4। अब ये माइनस है ये वाला और ये माइनस है, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा पूरे के नीचे में, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, चलो भाई यहाँ से -2 जो करते हो, ये 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, तो ये लग गया 20 और बटे में क्या आ गया 8। अब यहाँ से हम देख लेंगे कुछ कॉमन बाहर निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है तो छोड़ देंगे, बस हो गया, ठीक है। ये साइन थीटा बराबर यहाँ पहुंच गए हम, ठीक है। अब क्या किया गया है, जो 20 है √20 है, √20 से है ना कैसे गुणनखंड करेंगे इसके, तो आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो 20 हो रहा है। √20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, तो यहाँ से किसका पेयर बन गया है 2 का पेयर बन गया, तो ये यहाँ से ये पूरा क्या हो जाएगा, जो पेयर है यहाँ से बाहर निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रहेगा, तो हम √20 को लिख सकते हैं 2√5, बस इतना ही हुआ है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि इसको लिख दिया। अब यहाँ पे यहाँ से हमने 20 को लिखा है, जो एक और पेज लेना पड़ेगा, हमने क्या किया, साइन थीटा बराबर -2 प्लस माइनस √20 बटे 8 लिखा था, तो हमने क्या किया -2 प्लस माइनस √20 को अभी मैंने बताया था 2√5 लिखना है, बटे में 8 रहेगा। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इसको कॉमन निकाल देंगे तो 2 आ गया बाहर। जब 2 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा -1 प्लस माइनस, ये 2 बाहर निकल गए, यहाँ पे केवल √5 बचा, और बटे में क्या है 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, ये हो गया साइन थीटा का मान, ठीक है। इसको हम 2 तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हो गया बस ये साइन हो गया। अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, अब इसको हम थोड़ा रोक रहे हैं। कृष्णा का रजिस्टर नहीं दिख रहा है, कहाँ है? अब नीचे जा रहा था, रजिस्टर खोल हुई।